डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, आपने इससे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, उसने नमन से फॉर कैश यानी कि नगद सामान खरीदा है। सोल्ड गुड्स टू भानु, भानु को उधार बेचा है सामान। और फर्नीचर परचेज। तो इसी के लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं। इस तरह से आप पहले ट्रांजैक्शन नंबर के लिए कॉलम बनाओगे, फिर ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और हमें लगभग जिन एसेट्स की जरूरत है वो क्या है हमारे पास, कैश, स्टॉक क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा है, सामान उधार बेचा भी है, तो हमें डेटर्स भी चाहिए क्योंकि एसेट्स ज़्यादा होती है, इसीलिए हमने एसेट्स के लिए ज़्यादा स्पेस रखा है, प्लस फर्नीचर। अगर आपको ट्रांजैक्शन से लगता है और कोई सामान खरीदे तो आप एसेट्स का कॉलम और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लाइबिलिटीज में आप लिखोगे क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको एंटर करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप कैश आपके पास आ रहा है कितना, 2 लाख। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। डेटर्स में कुछ नहीं, फर्नीचर में कुछ नहीं, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, प्लस कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपीस। आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है, जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो आप यहाँ पहले ट्रांजैक्शन एज इट इज लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। तो कैश आपके पास रिड्यूस हो जाएगा और स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा और यहाँ कोई भी चेंज नहीं। तो इससे के साथ आपकी जो न्यू इक्वेशन प्रिपेयर होगी वो क्या होगी, 2 लाख में से 40,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1,60,000 प्लस 40,000 क्योंकि स्टॉक पहले कुछ भी नहीं था, और डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, और कैपिटल 2 लाख की एज इट इज रहेगी। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू भानु 10,000 कॉस्टिंग 10,000 एंड फॉर 12,000। 10,000 रुपये का सामान भानु को हमने उधार बेचा है क्योंकि भानु का नाम दिया, ऊपर भी नमन का नाम दिया था लेकिन कैश बता दिया था साथ साथ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसको हम सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और फॉर कैश स्पेशली नहीं दिया है, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो उधार की ट्रांजैक्शन है। ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटे से एग्जाम्पल लो, आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए और बोला कि एक रजिस्टर खरीद के लाओ, तो वो रजिस्टर आप चाहे कहीं से खरीद के लाए, पैसे जब दे आए तो आप उसके लिए ये हिसाब रखना जरूरी नहीं है कि गुप्ता बुक डिपो से लाए हो या रोहन बुक डिपो से लाए हो। बट अगर आप उधार स्टेशनरी खरीद के लाते हो तो नाम का पता होना जरूरी है। तो इस तरह से अब 10,000 रुपये का सामान ये सेल कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन आप यहाँ एज इट इज लिखोगे, सोल्ड गुड्स। उसके बाद आप ये देखोगे कि स्टॉक तो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10,000 का, लेकिन डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं 12,000 के। तो इस तरह से आपकी जो ये 2,000 रुपये एक्सेस मनी है, दैट इज योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड टू द कैपिटल। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाके ऐड हो जाता। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 1,60,000 प्लस
30,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 2,02,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है ये फोर्थ, बोथ फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख दोगे। 7,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर में जाके ये आप ऐड करोगे, और आपने ये सब फर्नीचर उधार खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे ये यहाँ से 7,000, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी वो हो जाएगी 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 2,02,000। वेरिफिकेशन के लिए आप बैलेंस शीट बना सकते। वेरिफिकेशन के लिए हम इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जो देखो सबसे पहले आप एक बना देते हो टी के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती है। राइट हैंड साइड पे आपके पास होती हैं एसेट्स, इधर अमाउंट रुपीस, और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है आपके पास कैपिटल एंड लाइबिलिटी और अमाउंट। तो आपके पास यहाँ देख सकते हो ये कितना अमाउंट था। कैश था 1,60,000, स्टॉक 30,000। तो सभी एसेट्स को आप इस तरह से यहाँ नोट डाउन कर लोगे। कैश 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 12,000, फर्नीचर 7,000, और इनका टोटल हो रहा है आपका 0,0,0, 7 + 2 9, 6 + 3 9 + 10 2,09,000, और इसको डबल लाइन से ऐसे आप बंद कर दो। अब कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड पे देखो आपके पास क्रेडिटर्स हैं, ये आपके पास क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे ये 7,000 के, और कैपिटल है 2,02,000। तो क्रेडिटर्स लिख दोगे 7,000 के और कैपिटल लिख दोगे तो ये आपके पास हो गया 9,000 का अमाउंट क्लियर। दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है, मतलब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है।